हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको किस तरह से देखते हैं, उनकी नज़र में आप एक कैसे इंसान हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी नज़र में हमारे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की नज़र में हमारे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टेम्पटेशन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, होप, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड विजडम की एनर्जी। ओके, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 1 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की नज़र में कैसे इंसान है? आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है आपके पास, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के आपके अंदर एडिक्शन है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एडिक्शन ये गुस्सा दिखाई देता है, बट अब इस कार्ड को हम क्लैरिफाई भी करेंगे। किसी के लिए कोई ख़ास मैसेज भी शायद आ रहा है, ठीक है। तो कुछ खामियां आपके अंदर हो सकती हैं, कुछ बड़ी कमियां जिन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे हो, जिनकी आपको लत है, आदत है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए गुस्सा, या फिर आपका लस्टी बिहेवियर, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन या मोह, ये आपकी लाइफ में दिख रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डिवाइन आपके पर्सन इस तरीके से भी देखते हैं आपको कि आपके पास ना बहुत सारी, आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, ठीक है। आपको हमेशा वो बचा लेते हैं, ठीक है। आप किसी भी हालत में रहो, कैसे भी रहो, आप अपनी मस्ती में रहते हो, लेकिन डिवाइन आपको ज़रूर मतलब बचा लेते हैं। उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको ज़रूर बचा लेती है। यहाँ पर ये एनर्जी दिखती है। पार्टनरशिप एंड अलाइजेंस की एनर्जी, आपके पास आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का एक यूनियन यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। दिमाग से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, दिमाग बहुत चला रहे हैं। अगर इनका फ़ायदा आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में है तो ये आपके साथ रिश्ता जोड़े भी रख सकते हैं, मतलब मैरिज तक भी जा सकते हैं। होप की एनर्जी है, आपके पर्सन को उम्मीद है कि जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खामियां हैं आपके अंदर, बहुत सारी खामियां हैं, बट एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। और ये आपको भी ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत ही होपफुल इंसान हो। आप ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करते हो, कितनी भी प्रॉब्लम वाली समय से सिचुएशन क्या हो, क्यों ना हो, आप उससे बाहर निकल ही आते हो। आपको उम्मीद रहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सच में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी दिखाती है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में आपने जो कुछ पहले इन्वेस्ट किया था ना, अब उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। फल आपको मिल भी रहा है, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी बढ़ने वाली है। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी, फिलहाल आपने सब लोगों से अपने आप को दूर किया हुआ है, ठीक है। आपको आपके पर्सन ऐसे देखते हैं कि आपने सब लोगों से खुद को बहुत दूर किया हुआ है। इमोशनली आप शायद बहुत ज़्यादा लॉस हुए हो, तो आपने इमोशनली खुद को विड्रॉल कर लिया है। यहाँ पर ये एनर्जी दिखती है। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, आपके सारे चक्रास यहाँ पर बैलेंस हो सकते हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस हो सकते हैं, कर रहे हो, और हो नहीं कर रहे हो तो कर लेने चाहिए आपको। और बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना है कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। मदर गाया का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, नहीं कुछ लोगों का डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है या फाइल होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह ज्वाइन किया है अभी हाल फिलहाल में, या फिर सिर्फ मंदिर मस्जिद जा रहे हैं दुआएं मांगने के लिए, ठीक है। बाकी वो बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, सामने वाला इनिशिएटिव लेगा तो ये उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। इतने सारे कार्ड गिर गए। आपके पार्टनर का लव मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मतलब ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत होपफुल इंसान हो, आपकी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाएं, आप कुछ गुस्सा, कुछ एडिक्शंस आपके अंदर हो सकते हैं ओवरऑल, और कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ें जिन्हें आप छोड़ नहीं पाते, हो सकता है शक करने की आदत हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, कुछ इस तरीके का कोई नशे वगैरह हो सकते हैं, तो कुछ ऐसा है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, एडिक्टेड हो आप उन चीज़ों को लेकर के। और बट आपको ऐसे देखते हैं कि आप एंजल से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आप कुछ भी हो डिवाइन आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वो आपको बचा लेते हैं, और आप भी अपनी ज़िंदगी में कितना भी बुरा आए लेकिन आप होपफुल रहते हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिवील डैमेज एंड इनडिसाइसिव, ओके, आपके पर्सन जानते हैं कि आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। वो ये जानते हैं कि वो बार बार जो आपको गोलमोल आंसर देते हैं, कभी भी आपको सही आंसर नहीं देते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, ठीक है, कि वो अपनी जो डिसीज़न न बनाने की जो क्षमता है उसको लेकर के जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, तो इसलिए वो नहीं बताते हैं, ठीक है, उनको पता है। लेकिन रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का जो ट्रूथ सच्चाई है वो आपको बताना चाह रहे हैं। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, अगर आपको बहुत डैमेज हुआ है, आप बहुत परेशान हो, तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम परेशान हुए, मैं भी परेशान हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस जो कुछ हुआ है इसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी हर्ट किया है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। प्लीज़ फोकस करें अपने डिवाइन पे, प्रे करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको कुछ पहले तो सबसे पहले अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। दूसरी चीज़ आपके लिए ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये एनर्जी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। अगर आपको ये क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग अगर आपको देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। रोज़ रात को 10 से 10:30 के बीच में डिटेल रीडिंग आती है करेंट फीलिंग पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 1 नंबर, यस, वहाँ पे भी सारा 111 आ रहा था, तो एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी की होती हुई दिखाई दे रही है। सन का नंबर होता है तो आपकी ज़िंदगी में एक लाइट आती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।